हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक हमने कॉन्वेक्स सरफेस ली है। ठीक है, तो क्योंकि आपकी ये सरफेस सर्किल इस साइड को है, तो यानी कि इसका सेंटर जिस स्फेयर का ये पार्ट होगा उसका सेंटर किस साइड को होगा, आपके राइट हैंड साइड को। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंटर है। तो जैसे यहाँ पे कट कर रहा है तो आपके पास ये हो जाएगा पोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। लेट इसके हमने एक फ्रंट पे ले लिया ऑब्जेक्ट ओ। तो यहाँ से अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट रे जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपकी ऑब्जेक्ट रे चले गई। देन अब देखो, ये इसको यहाँ पे टच कर रही है, तो आप इस पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक नॉर्मल। तो हमने कुछ इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। तो ये आपके पास हो गया नॉर्मल। देन अब देखो, ये आपके पास फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, ठीक है, जो ग्लास वाला है आपके पास। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रेयर टू डेंसर। तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो बेंड हो जाएगी नॉर्मल्स के टुवर्ड। तो यहाँ पे देखो फिर भी एक क्या है आपके पास, कॉन्वेक्स सरफेस है, क्योंकि वो कन्वर्जिंग होती है। एक रीजन तो ये, अदरवाइज दूसरा जो मेन रीजन है वो क्या है, नॉर्मल के टुवर्ड्स ये लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको बेंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखो, इन दिस केस एक रियल इमेज फॉर्म हो जाएगी। अगर हमने पहले वाले उसकी बात करें जहाँ पे हमने क्या देखा था, कॉनकेव के लिए देखा था, वहाँ पे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी, क्योंकि हमें वहाँ पे बैक एक्सटेंड करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक रियल इमेज फॉर्म हो रही है आई। ठीक है, देन अब देखते हैं आगे को कुछ। सो लेट दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, एंड थर्ड वन इज गामा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अल्फा बीटा गामा ले लिए। और जो कुछ डिस्टेंस है, यानी कि आपके यहाँ पे से ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस इज यू। इमेज लेंथ और डिस्टेंस, दिस इज वी। एंड पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास हो जाएगा r, that means radius of curvature, this is r. So अब कुछ एंगल्स देखते हैं जो मेन है आपके पास। दैट मीन्स जो आपकी एक इंसिडेंट रे बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, दिस इज आई। एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज आर। ठीक है, सो अब देखते हैं आगे को। तो आपके पास इस पॉइंट को हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए। तो आपके पास ये पॉइंट हो गया ए। सो अब आप देखो, आपके पास कुछ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। दिस एट फर्स्ट हम इसको ले लेते हैं ओ ए सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए सी। सो यहाँ पे अगर देखोगे आप, आपके पास इस ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है। तो जैसे कि क्या होगा आपको पता है, एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल। सो आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, ये हो जाएगा। और अब अगले ट्राइंगल पे देखते हैं, जो आपको ये दिख रहा है ए आई सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए आई सी। सो इस ट्राइंगल पे अगर देखोगे आपको दो इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, आर और बीटा। और आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो है गामा। ठीक, तो यहां से देखते हैं, तो गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। सो दिस इंप्लाई आर इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, दिस इज गामा माइनस बीटा। ठीक, तो आपके पास आई और आर आ गए हैं। तो हम अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। हैंस फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू
1n2 फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम लाइट ट्रेवल कर रही है, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और हम इसको क्या लिख सकते हैं n2 ओवर n1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सो अब देखो, क्योंकि यहाँ पे जो लेंस है, या फिर हम कहेंगे इन दिस केस यहाँ पे एक सरफेस है जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका अपर्चर दैट मीन्स यहाँ पे से यहाँ पे तक की डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो अपर्चर कम होने के रीजन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपके पास साइन आई है ये अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा आई के, और साइन आर अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा आर के। ठीक है, केवल एक ही रीजन है यहाँ पे, क्योंकि अपर्चर बहुत कम है। ठीक, तो आपके पास हो जाएगा ये दिस इज आई ओवर आर इक्वल्स टू n1 n2 ओवर n1। ठीक, तो चाहो तो यहाँ पे इसको सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n भी ले लेंगे। ठीक है, यानी कि बहुत सारी बुक्स में आपको डायरेक्ट n दिखेगा, तो चाहे तो n लीजिए, चाहे तो 1 and 2 करके ले लेंगे। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो दिस इम्प्लाई n1i इक्वल्स टू n2r। सो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया है n1i इक्वल्स टू n2r। सो अब इसमें आगे देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं i और r की, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमने i और r की जो वैल्यू निकाली थी, अल्फा प्लस गामा और अल्फा गामा माइनस बीटा, इसको इस इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो आपके पास हो जाएगा n1 i दैट मीन्स अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू n2 r दैट मीन्स गामा माइनस बीटा। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, सो n1 अल्फा प्लस n1 गामा इक्वल्स टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। तो गामा के टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, तो इस वाले को इधर कर लेते हैं और बीटा वाले को इधर ले आएंगे। सो आपके पास ये प्लस में आ जाएगा इधर आके, सो n2 बीटा प्लस n1 अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, तो ये इधर आ जाएगा, तो n2 गामा यहाँ पे पहले से है माइनस n1 गामा। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे पास। तो अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे गामा कॉमन आ जाएगा, सो ये हो जाएगा आपके पास n2 बीटा प्लस n1 अल्फा इक्वल्स टू गामा n2 माइनस n1। ठीक, यहाँ पे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मे भी। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो देखो हमने यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के टर्म में ले लिया है ये, और ये हमने सपोज किए थे एंगल, सो हम इनकी वैल्यू निकालते हैं कुछ। तो वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, दोनों साइड से है 90-90। देन अब देखो आपके पास कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ओ ए, और यहाँ पे कुछ पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं इसे एम, तो आपके पास ओ ए एम एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। देन ए एम सी एंड ए एम आई, तो आपके पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, जिसकी हेल्प से हम अल्फा बीटा गामा निकालेंगे। सो यहाँ पे अब देखो, पहले इस ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए एम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अपर्चर कम है, तो हम कहेंगे कि जो m है ये लगभग p पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो अब हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना है जिसपे हमें क्या मिले, बेस और परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि हमें पता है, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अगर मान लेते हैं इसकी हाइट h है और बेस आपको गिवन है, यानी कि गिवन है, इसका मतलब जैसे आपको ऑब्जेक्ट लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इमेज लेंथ ही आपको पता होगा। तो अब देखते हैं, सो यहाँ पे आपको बेस और परपेंडिकुलर वाला कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है, तो हमें पता है जो tan होता है, सो लेट अल्फा अप्रॉक्स इक्वल्स टू tan अल्फा। तो हम इसको अप्रॉक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक तो अपर्चर कम है, ठीक है, और ये लगभग इसी पे लाई कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको इक्वल ले लिया है। तो कितना हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास ए एम
और बेस आपके पास हो जाएगा ओ एम। सो दिस इम्प्लाई ओ एम की वैल्यू है एच और ओ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज यू। ठीक है, अप्रॉक्स यू के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यू क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो यू नेगेटिव होगा, सो दिस इज माइनस। तो एज इट इज हम आगे करेंगे बीटा के लिए। सो अब हम देखते हैं इसमें इन ट्राइंगल ए एम आई, इन ट्राइंगल ए एम आई। सो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा जो बीटा है अप्रॉक्स इक्वल्स टू 10 बीटा, सो दिस इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे देखो 10 दैट मीन्स ए एम, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज एम आई। सो ये आपके पास हो जाएगा ए एम है आपके पास एच और एम आई कितना हो जाएगा, दिस इज v अप्रॉक्स इक्वल्स टू v के। सो इन दिस केस यहाँ पे देखो v पॉजिटिव है क्योंकि आपके पास राइट हैंड साइड पे है। सो आपके पास आ गया अल्फा और बीटा। तो सिमिलर वे में हम निकाल लेंगे गामा। तो गामा के लिए आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ए एम सी। ठीक है, तो यहाँ पे गामा निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल ए एम सी। तो आपके पास हो जाएगा गामा अप्रॉक्स इक्वल्स टू किसके, 10 गामा के, 10 गामा। सो दिस इज परपेंडिकुलर दैट मीन्स ए एम ओवर बेस, दिस इज एम सी। सो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा h ओवर दिस इज r अप्रॉक्स इक्वल्स टू r के है। तो इन दिस केस r भी पॉजिटिव है क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है। तो इस तरीके से हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल ली, जिसमें अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव आई है। तो अब इसमें आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। जो आपके पास ये इक्वेशन आई है n2 बीटा प्लस n1 अल्फा इक्वल्स टू गामा n2 माइनस n1, इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। तो इसको इक्वेशन कुछ मान लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अब हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रख लेते हैं। तो डायरेक्ट लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, चाहो तो लिख सकते हो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 1। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, n2 बीटा दैट मीन्स h ओवर v प्लस n1 अल्फा दैट मीन्स माइनस h over u equals to gamma that means h over r into n2 minus n1। सो आपके पास आगे हो जाएगा। तो दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, h कॉमन ले सकते हैं। तो h कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा n2 over v माइनस n1 over u इक्वल्स टू h n2 माइनस n1। तो दोनों साइड से h कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास आ जाएगा n2 ओवर v माइनस n1 ओवर u इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे ओवर r भी था, तो आपके पास हो जाएगा n2 माइनस n1 ओवर r। सो अब देखो हम क्या करेंगे, जो आपके पास न्यूमरेटर है वहाँ पे n1 से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास कुछ फॉर्मूला बन जाए जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो देखते हैं पहले डिवाइड करके। सो आपके पास हो जाएगा न्यूमरेटर में हमने क्या कर लिया, n1 से डिवाइड कर लिया ओवर v माइनस n1 ओवर n1 ओवर u इक्वल्स टू n2 ओवर n1 माइनस n1 ओवर n1 अपॉन r। सो यहाँ पे देखो हमने स्टार्टिंग में जैसे लिया था सिंस n2 ओवर n1 इक्वल्स टू कितना था, n, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। सो हैंस तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इन सब की। तो आपके पास हो जाएगा दिस इज n2 ओवर n1 दैट मीन्स n ओवर v माइनस n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा। तो n1 से n1 कैंसिल, तो आपके पास हो जाएगा 1 ओवर u इक्वल्स टू n2 ओवर n1 अगेन n और n1 ओवर n1 1।
कैंसिल हो गए, तो आपके पास हो जाएगा ओवर आर। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास ये आ गया रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जो सिमिलर है किसके जैसे, जो हमने पहले वीडियो में देखा था कॉनकेव के इक्वल। तो यानी कि आप कोई सी भी सरफेस ले, उनके लिए आपके पास रिफ्रैक्शन फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।